नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि आगामी परीक्षा प्री डीएलएड, प्री बीएड, सीटीईटी, एमपीटीईटी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों में जो अवांछित व्यवहार है उसको परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार करना, उसकी उपेक्षा करना। तो विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या हो सकती है? विद्यार्थी को दंड देना? बिल्कुल नहीं, विद्यार्थी को दंड नहीं देना है। दंड देने से कई बार ऐसा होता है बच्चे जो है वो निगेटिविटी की ओर बढ़ जाते हैं। अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अभिभावकों के ध्यान में भी इसे नहीं लाना है। उसकी उपेक्षा करना, उसकी उपेक्षा भी नहीं करना है। बच्चे के मन में ऐसा भाव पैदा नहीं करना है। अब आता है आपका अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंधन करना। तो विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार के जो कारण है, क्यों वो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, उसको ढूंढना है और उसका उपचार करना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल है या व्यक्तिगत असफलता है। तो जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है पद्धति असफल है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। शिक्षक असफल है, ये भी नहीं हो सकता। पाठ्यपुस्तकें असफल है, ये भी नहीं हो सकता। यह वैयक्तिक असफलता है। ये रहेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कोई विद्यार्थी है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति तो है ही, ईमानदारी भी है, सहभागिता भी है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है वो है आज्ञाकारिता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है। आप किसी विषय को पढ़ा रहे हैं और उसमें का टॉपिक है और उस टॉपिक से बाहर जो है विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, तब आप क्या करेंगे? आपका क्या रिएक्शन होगा? उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अगर आपकी कक्षा में आप पाठ पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है तो उसे अनुमति देंगे, ये नहीं आएगा। अनुमति नहीं देंगे, ये भी नहीं आएगा। दंडित करेंगे, ये भी नहीं आएगा। दंडित नहीं कर सकते। विद्यार्थी के मन में जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को आपको शांत करना है। तो कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या सबसे अधिक होगा? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश रखने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। विद्यालय से कई विद्यार्थी जो है वो भाग जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव हो सकता है, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, कुछ हद तक विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, अगर बच्चों को कुछ समस्या आ रही है और अगर वो शिक्षक के पास जा रहे हैं लेकिन शिक्षक कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो यही कारण होता है विद्यार्थी जो है वो विद्यालय से भाग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। व्याख्यान करने से कुछ नहीं होगा, व्याख्यान करने से बच्चे जो हैं वो सुनते तो हैं लेकिन
कुछ समय के बाद उसे भूल जाते हैं। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण देने से भी बच्चे उतने ज़्यादा नहीं सीखते हैं, तो समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम का अवसर देना पड़ेगा। जैसे कुछ काम हो गया, जैसे आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में गार्डन है, तो कभी कभी उसमें पानी डाल सकते हैं या कभी कभी उसमें साफ़ सफाई भी करवा सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं श्रम के महत्व से परिचित हों। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्य में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान तो सभी शिक्षक के लिए आवश्यक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्यों? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक का तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। बच्चे किस समय कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, ये प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।